वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? हो क्या सेफ हो गए। आज के यहाँ पर हम फिजियोलॉजी के जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंड द आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट जाकर देखो, और अगर अपने चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो लगे तो शेयर करना, फॉलो कर देना डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे माइनेट नोट्स को अपने नहीं बनाया तो फिर क्या करो, माइनेट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट ज्वाइन अपना बनाओ। बहुत प्यारे नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, इनकी हेल्प से आपके बहुत प्यारे मार्क्स आने वाले हैं एनाटॉमी के अंदर। एंड अगर आने वाले टाइम पर हम फिजियोलॉजी के नोट्स भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आप फटाफट जाके एक बार आप इसके फीचर्स देख लो। तो ये मेरे लिए हमारी वेबसाइट है mbbsworld.co.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो फटाफट जाके चेकआउट कर लेना है। नीचे आप जाओगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेक्शन में हमारी बुक भी दिख जाएगी। मैं डायरेक्टली इसी का लिंक आपको दे दूंगा, आप इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये रही हमारी माय एनाटॉमी नोट्स। ये आपका वॉल्यूम 1 है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉम्बो सेल लाइव है, कॉम्बो सेल इज लाइव या कॉम्बो सेल इज लाइव। आपको 1499 की जगह 999 रुपीज में आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री शिपिंग है ऑल ओवर इंडिया। या डायरेक्टली बाय इट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। यहां पर इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां सारे टॉपिक्स को सिंप्लीफाई किया गया पॉइंट्स के अंदर। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर, इसके अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी आपको हर के अंदर देखने को मिलेगी। हर टॉपिक में प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिलेंगे लास्ट में, और पूरी एनाटॉमी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, जनरल एनाटॉमी, एब्डोमेन, पेल्विस, न्यूरो एनाटॉमी एंड हेड एंड नेक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहां पर फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। आपको जो अपडेट्स हैं आपको ऑर्डर के बाद आपको वाया मैसेज आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। ये आपको मैं प्रीव्यू दिखाऊंगा, आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो यहां पे आपको प्रीव्यू खुलने वाला है। ये देखो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, फिर बाउंड्रीज है, कंटेंट्स है, क्लिनिकल एनाटॉमी और डायग्राम। सिंगल 1 पेज के अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर्ड है। तो इस तरीके से आपके सारे लगभग टॉपिक यहाँ पे हमने कवर किए गए हैं। ये आपकी पूरी वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने इसमें पूरा समझाया है माय एनाटॉमी नोट्स के बारे में, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ रिव्यूज है हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकी वजह से आपके नंबर सबसे ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देके आपको चलता हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लें। आप बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप कर देना। एड्रेस फिलअप करने के बाद फ्री शिपिंग है। ठीक है, फ्री शिपिंग है और डायरेक्टली आप पे नाउ कर सकते हो। 999 रुपीज के अंदर आपको दोनों कॉम्बो देखने को मिलते हैं। तो फटाफट जाओ, माय एनाटॉमी नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके इसे चेकआउट कर। सो अगर बात करूं हीमोग्लोबिन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, जो हीमोग्लोबिन इसको हम एचबी से डिनोट कर रहे हैं। आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड आपका प्रोटीन है जो कि आपके आरबीसी के अंदर होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक बार इराइथ्रोपोइसिस के बारे में आपको बताया था कि आरबीसी कैसे बनते हैं पिछले लेक्चर में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, मेरी रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कर रहा होता है और बफरिंग ऑफ ब्लड पीएच में भी आपका इसका रोल होता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट अलग अलग लेवल्स पे होता है। देखिए, अगर मैं एडल्ट मेल्स की बात करूं तो 15 ग्राम पर डीएल के अप्रॉक्स होता है, फीमेल्स के बारे में 14.5 ग्राम पर डीएल, और अगर प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स की बात करूं तो लगभग 14 to 16 के बीच में रेंज करता है। मेनली बर्थ के टाइम पे काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी काउंट बर्थ के टाइम पे काफी ज्यादा बड़ा होता है। बाकी आरबीसी कैसे बनता है, अगेन आपने इराइथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब फंक्शंस की बात करूं आपकी हीमोग्लोबिन की, तो पहला आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? ऑक्सीजन आएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और क्या कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और ये जो बाइंडिंग होती है रिवर्सिबल इन नेचर होती है, और जब आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ये आपका रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसको मैं फेरो हीमोग्लोबिन भी बोलता हूं। क्योंकि रिवर्सिबल है तो आगे जाके ऑटो रिलीज हो जाएगा। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगेन जैसे ऑक्सीजन के साथ हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, बनाया क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये आपका ये भी रिवर्सिबल होता है, और हीमोग्लोबिन के पास 20 गुना ज्यादा टेंडेंसी होती है, एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की एज कंपेयर टू O2। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही ज्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है। कितना? 20 गुना ज्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है। ओ माय गॉड, वाह। तीसरा, इसका बफर एक्शन जो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बफर आपके तरह रोल प्ले करता है। ब्लड के जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब हीमोग्लोबिन की बात चली रही तो इसके बारे में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपका होता है। बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आपका पार्ट होता है ग्लोबिन, एक आपका होता है आपका हीम। तो ग्लोबिन प्लस हीम से बन के आपका बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीम जो होता है आपका, हीम के बारे में पढ़ते हैं। ये एक तरीके का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। वैसे जो आपका आयरन होता है वो नॉर्मली फेरस स्टेट में होता है, जो कि एक्टिव स्टेट होती है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं फेरिक स्टेट की, जो कि Fe3+ है, तो अगर आपका Fe3+ है तो वो आपका फेरिक है, याद रखना, फेरिक स्टेट है, जो कि आपकी इनएक्टिव स्टेट होती है। तो ये बताया गया है। यहां पर बात कर रहे हैं हम पोरफायरिन, जो कि हीम पिगमेंट होता है। क्या होता है? पोरफायरिन होता है, जो कि 4 पायरोल रिंग से बना होता है, 4 पायरोल रिंग से बना होता है। और इसके अंदर आयरन जो होता है मेनली अटैचेस टू द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल रिंग। आयरन आपका जो नाइट्रोजन पे जाके यहाँ पे पायरोल रिंग के वहां पे लग जाता है। तो ये आपको बताया गया है कि हीम पिगमेंट जो होता है वो होता है आपका पोरफायरिन। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ।
अब ये तो हीम की बात थी, अब बात करता हूँ ग्लोबिन की। तो जो ग्लोबिन होता है आपका मेनली वो आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। कितना? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होगा। और एडल्ट हीमोग्लोबिन मेनली HbA बोलता हूँ, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स आपके होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। और फीटल हीमोग्लोबिन जिसको HbF से डिनोट करता हूँ, इसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। तो एडल्ट में क्या होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा, फीटल में 2 अल्फा और 2 गामा। ठीक है, ये आपकी चेन्स होंगी। अगर आप यहाँ देखो, इस डायग्राम में आप देखो ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा ये आपकी जो चेन्स है, ये आपकी अल्फा चेन है, ये आपकी अल्फा ग्लोबिन चेन है, और ये आपकी है बीटा ग्लोबिन चेन, है ना। तो ये दोनों आपकी 2 अल्फा और 2 बीटा, ये दोनों मिलके आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाते हैं, हीमोग्लोबिन एडल्ट, है ना। जबकि अगर बात करूं मैं फीटल हीमोग्लोबिन की, HbF से डिनोट है, उसमें आपकी 2 अल्फा और 2 गामा देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मैच्योर इराइथ्रोसाइट आपको ये इसके अंदर देखने को मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ, अगेन मैंने जो बात करी, देखो 2 टाइप के आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका एडल्ट HbA, दूसरा फीटल HbF। अब रिप्लेसमेंट होती है HbF by HbA स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, है ना। पहले आपका फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फिर आपको एडल्ट में कब कन्वर्ट होगा? जैसी बर्थ होगी उसके बाद कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, और 10 से 12 हफ्ते के बीच में, 10 to 12 वीक्स के बीच में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, HbA में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन क्या डिफरेंस है? आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है HbF, उसके पास ज्यादा एफिनिटी होती है आपके ऑक्सीजन की। जबकि अगर बात करूं एडल्ट वाले की, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 20 गुना ज्यादा होती है, पर फीटल में नहीं होता ऐसा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं O2 डिसोसिएशन कर्व की बात करूं, तो मेनली वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है दोनों HbF और HbA के बीच में। ठीक है, अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, कुछ अलग टाइप का हीमोग्लोबिन। तो कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज के नाम से मैं बोलूंगा, कुछ वो आपकी चीजें होती हैं। जैसे आपका ये एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन में कुछ एबनॉर्मल आ गई, जिसके अंदर आप अगर बात करूं HbS के केस में, तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया के केस में। इसमें बीटा जो चेन होती है, मैंने 2 चेन बताई ना, अल्फा चेन बीटा चेन, तो बीटा चेन होती है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। जबकि अगर थैलेसीमिया की बात करूं, इसके अंदर डिक्रीज या फिर एब्सेंट ग्लोबुलिन चेन सिंथेसिस होता है। मतलब या तो डिक्रीज सिंथेसिस होगी ग्लोबुलिन चेन्स की, या फिर एब्सेंट ही हो जाएंगी, तो थैलेसीमिया बनाएगा। ठीक है, 2 टाइप की चेन होती है, अल्फा और बीटा। मैंने आपको 2 चेन बताई ना, तो अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन कम हो जाएंगी, बीटा थैलेसीमिया है तो बीटा चेन कम हो जाएंगी। नाम से ही है आपका जानकारी। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कौन से एबनॉर्मल है? फॉर्म ड्यू टू टॉक्सिन्स या फिर ड्रग्स की वजह से बनते हैं ये, और ये मेनली इम्पेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे आपकी रुकावट लाते हैं। तो ये आपकी एबनॉर्मल में आती है। अब 3 टाइप के होंगे, एक तो आपकी है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा मेथीमोग्लोबिन, और तीसरा सल्फ हीमोग्लोबिन। काफी लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को समझते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, तीनों पढ़ेंगे। देखो यही पढ़ते हैं, देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। काफी लोग इसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले से गलत रीड करते हैं, वो है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो मेनली जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है CO, ये जब बाइंड करता है आपका हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपका बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपको समझाया हुआ है। इसके अंदर 200 गुना ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, तो ये तो सबसे पहले बाइंड करेगा। ठीक है, और अगर ये बाइंड करेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, है ना, इससे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। और मेनली सोर्सेज क्या है? जैसे व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट होता है ना, मान लो बहुत बड़ा जाम लग रखा है, कोई बंदा बाइक पे है ना, वो इतनी कम से 3, 4, 5, 10 घंटे, बहुत घंटे से जाम लगा हुआ, सोचो उसका जो व्हीकल से एग्जॉस्ट में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल लिया, उसके अंदर चली गई वो, तो यहाँ पर उसे कार्बोक्सी, यहाँ पे उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, चारकोल बर्निंग, कोल माइंस, गैस हीटर, सिगरेट स्मोक, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इन सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरा आपका है मिथ हीमोग्लोबिन। ये कब है? जब आपका आयरन ऑक्सीडाइज मेनली आपका होता है Fe2 से Fe3 पॉजिटिव में। ये आपको बताया था आपका फेरी हीमोग्लोबिन, और ये आपका ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। और नॉर्मल लेवल की बात करूं तो लगभग आपका 0.6215% होता है टोटल हीमोग्लोबिन का, तो ये मेथ हीमोग्लोबिन है। अगर इसी में बात करूं मैं आपका मेथीमोग्लोबिनीमिया, तो यहाँ पर आपका जो इंक्रीज मेथ, आपका अगर ये लेवल जो नॉर्मल है इनसे अगर ये बढ़ गए तो आपका ये हो जाएगा, है ना। मेनली साइनोसिस कॉज करता है और टिश्यू हाइपोक्सिया, अगेन हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्या है इसके कॉजेज? नाइट्रेट्स आपके हो गए जो वाटर के अंदर होते हैं, ड्रग्स जैसे सल्फोनामाइड, क्लोरोक्वीन, ये सब हो गए, लोकल एनेस्थेटिक्स, बेंजोकेन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, कुछ कंजेनाइटल एंजाइम डेफिशिएंसी हो गई, या फिर आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम के केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएंगे, है ना, तो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सो लास्ट जो था आपका था सल्फ हीमोग्लोबिन, है ना। अब सल्फे नाम ही समझ में आ रहा है कि जब आपका हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रहा है? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आपका बाइंड कर रहा है। और मेनली ये जैसे कुछ ड्रग्स होती है सल्फोनामाइड, उनसे मेनली होता है। नॉर्मल लेवल इनका 1% से कम होता है, और ये इरिवर्सिबल इनकी बाइंडिंग होती है। और ये कभी रिमूव होते हैं जब आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा ना, ये जब ही रिमूव होंगे, है ना।
अब आपकी हीमोग्लोबिन कितनी बार चल रही है तो बताता हूँ कि सिंथेसिस कहाँ होता है और इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है। सिंथेसिस कहाँ होगा, साइट क्या है आपका, प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। ये मैंने आपको बताया था, किसने इराइथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर देखा होगा उसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेनली रेटिकुलोसाइट स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हीम सिंथेसिस मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, दोनों M+C आप याद रखना। मेनली यहाँ पर आपका सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हो रहा होता है, हीम सिंथेसिस, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, आपको पता है आरबीसी की जो लाइफ स्पैन 120 दिन है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो मेनली रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, मेनली स्प्लीन के अंदर अगर बात करूं तो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है आरबीसीज का, और आगे जाके हीमोग्लोबिन जैसे बना है, हीम और ग्लोबिन इनमें स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हुआ, आयरन यहाँ पे जाके रीयूज हो जाती है, और जो पोरफायरिन है तो पोरफायरिन, बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट मेनली इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पूरा रोल प्ले हो रहा होता है। तो इस तरीके डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आ गया, पूरा लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करना, फॉलो कर देना डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे माइंड नोट्स को अपने नहीं बनाया तो फिर क्या करो, माइंड नोट्स डिस्क्रिप्शन में फटाफट जो अपना बनाओ, बहुत सारे नोट्स हैं आपके लिए, बहुत प्यार से बनाए गए। इन नोट्स की हेल्प से आपके बहुत प्यारे मार्क्स आने वाले एनाटॉमी के अंदर। और अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो फिजियोलॉजी के नोट्स भी यहाँ पे लॉन्च कर दिए होंगे, अब तक नहीं करे तो आपको थोड़े टाइम में लॉन्च हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका भी डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरा जो नया गाना है ओनली योर्स वो यहाँ पे लाइव हो चुका है सारे प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो और बताओ कैसा लगा सुन के, और भी गाने आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे गुड बाय, बाय बाय।